हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है शहरी जीवन यापन के स्वरूप। यानी कि शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन यापन कैसे होता है, वो किस तरीके से रहते हैं और शहरों में किस किस प्रकार के लोग रहते हैं, को अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको कौन कौन से फैसिलिटीज जो है वो शहरों में अवेलेबल होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इससे पहले ये इसका जो फर्स्ट वीडियो है वो पहले अपलोड किया जा चुका है, तो वो जा करके देख लीजिए। ये दूसरा लेक्चर होगा, यानी कि इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो में जहां से पढ़ना कंप्लीट किया था उसके आगे से हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि एक लड़की है जो अपने अंकल यानी कि मामा के यहाँ जाती है पटना में, और वहां पे पटना में ये घूमने का प्रयास करती है। तो जब ये सड़कों पे निकलती है तो क्या देखती है कि फुटपाथ पर और पटरी पर जो जो काम करते हैं, वो जैसे फल विक्रेता हो गए या फिर बहुत सारे जो छोटे मोटे सामान है वो बेचने वाले हैं, उनके बारे में ये बताती है कि उनको कैसे देखती है। सुबह सुबह ये लोग अपना अपना दुकान सजाते हैं। उसके आगे ये बताती है कि रिक्शा चालक का जीवन कैसा होता है, यानी कि जब ये निकलती है तो क्या बताती है कि एक रिक्शा चालक के यहाँ, मतलब रिक्शा चालक जो है वो रिक्शा चालक कैसे मतलब बाजार में जाने के लिए वो क्या करती है, एक रिक्शा लेती है। तो रिक्शा जो चलाने वाले व्यक्ति है उनका क्या नाम है, श्याम नारायण। तो ये श्याम नारायण से जानना चाहते हैं कि उनका जीवन यापन कैसे चलता है, और रिक्शा जो चलाने वाले लोग हैं वो कौन कौन से कार्य करते हैं और किस तरीके से उनका जीवन चलता है, कितना कमा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब ये पहुंचती है तो क्या देखती है कि जो रिक्शा चालक है वो दिन के कितना कमाते हैं, तो 100 से 150 से 200 रुपया कमाते हैं। और कुछ कुछ जो रिक्शा चालक ऐसे होते हैं जिनका खुद का रिक्शा नहीं होता है, तो वो भाड़े पे चलाते हैं। और दिन के समय में, यानी कि एक दिन का जो रिक्शा का मालिक होता है उसको 30 से 35 रुपए देते हैं और बाकी ये खुद रखते हैं। तो इस तरीके से, और उन लोगों को रहने का स्थान भी नहीं होता है, तो वो लोग कहाँ पे रहते हैं, रैन बसेरे में अपना रात गुजारते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि शहरों में जो रहने वाले लोग हैं उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमें पढ़ना है बाजार में, यानी कि जब ये रिक्शा से उतर करके मेन बाजार में जाती है तो वहां पे क्या देखती है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखती है। क्या बताती है कि जब हम बोरिंग रोड पहुंचे तो वहां पे क्या देखे कि दुकानें जो है वो खुलनी शुरू हो गई थी। अब दुकानें जब खुलनी शुरू हो गई थी तो क्या हुआ कि लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी, और वहां कपड़े चप्पल बर्तन बिजली आदि के सामान जो है और मिठाई की जो दुकानें हैं वहां पे लंबी कतार लगी हुई थी। कतार कहने का मतलब क्या हुआ, लाइन। लाइन मतलब लाइन में बहुत सारे लोग लाइन में लग करके ये सामान खरीदने का प्रयास कर रहे थे। अब देखो क्या होता है कि हम लोग एक रेडीमेड कपड़े के शोरूम में गए। ये कहाँ पे जाती है, एक रेडीमेड कपड़े के शोरूम में जाती है। अब ये रेडीमेड कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे जो बना बनाया सामान अवेलेबल है, यानी कि वैसा कपड़ा जो एकदम तैयार है, फिनिश्ड है, उसको आपको जाना है और खरीदना है और पहनना है। ऐसा सिलवाने का कपड़ा खरीद के सिलवाने का कोई झंझट नहीं है, बल्कि वो रेडीमेड है, वो बना बनाया है। तो उसको क्या बोलते हैं, रेडीमेड बोलते हैं। तो ये रेडीमेड कपड़े के शोरूम में जाती है और वहां पे जाकर के देखते हैं कि और साथ ही साथ ये भी देखती है कि बाजार में एक दो डॉक्टर के क्लिनिक भी है और वहां भी लोगों की भीड़ है इलाज करवाने के लिए। अब देखो जब ये पहुंचती है तो उसका जो ऑनर होता है, यानी कि उस दुकान का जो ऑनर होता है उसका क्या नाम होता है, प्रमोद। क्या नाम है इसका, इसका नाम प्रमोद है। अब ये क्या बताता है अपने बारे में कि देखो अब क्या करा है कि मैं अपने मामा जी के साथ एक बड़ी दुकान में पहुंची और वहां बैठे दुकानदार से बात करना शुरू किया। जब ये बात करना शुरू किया तो प्रमोद क्या बताता है कि मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी की एक छोटी दुकान चलाते थे। पहले क्या करते थे इसके पिताजी और चाचा जी, एक छोटा सा दुकान चलाते थे, और रविवार के त्योहारों के अवसर पर वो अपनी माँ के साथ उनका मदद करता था। और अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये जो है वो ये भी अपना काम शुरू किया, यानी कि कपड़े बेचने का। और इस समय इसकी पत्नी अंशु उसके साथ शोरूम चलाती है। क्या चलाती है, उसकी वाइफ जो है उसको हेल्प करती है और शोरूम चलाती है। अब ये जो इसकी पत्नी है, यानी कि जो दुकानदार की वाइफ है, उसका क्या नाम है, अंशु। अब ये क्या बताती है कि हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला है और ड्रेस डिजाइनर हूँ। ये क्या बताती है कि मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ, इसके साथ बुटीक भी चलाती हूँ। बुटीक कहने का मतलब क्या हुआ कि कपड़े का जो छोटा सा दुकान होता है उसको क्या बोलते हैं, बुटीक बोलते हैं। और सिलाई कढ़ाई का जहाँ पे काम होता है उसको क्या बोलते हैं, बुटीक। तो मैं इसी की पढ़ाई की हूँ और आजकल युवा वर्ग तथा बच्चे आकर्षक कपड़ा जो है वो पहनना पसंद करते हैं, और इसको ध्यान में रख करके हमने रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप में सजा करके यह शोरूम खोला है। तो ये शोरूम के बारे में ये जो दुकानदार हैं वो बता रहे थे। ठीक है, अब आगे देखो क्या हो रहा है कि ये क्या बताते हैं कि हम अपने शोरूम का जो सामान है वो कहाँ से मंगाते हैं। तो ये लोग जो है अपने शोरूम का सामान दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और इससे मंगवाते हैं, और कभी कभी कुछ कपड़े जो है वो विदेशों से भी इनको मंगवाना पड़ता है।
अब देखो क्या कर रहा है कि शोरूम के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन भी देते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब टेलीविजन देखते हैं या फिर जो रेडियो पे गाने सुनते हैं, तो उस समय हम लोगों को क्या सुनाई देता है कि कोई दुकान का मतलब प्रचार हो रहा है। मतलब बताया जा रहा है कि विशाल मेगा मार्ट, V2, इस तरीके से पटना सेंट्रल मॉल, बहुत सारे जो मॉल है, बहुत सारे जो दुकान है, उनके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे बाई वन गेट वन ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है? बाई वन गेट वन फ्री। बाई वन गेट वन फ्री, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक खरीदते हैं तो उसके साथ एक फ्री मिलेगा, या 75% ऑफ, 50% ऑफ, इस तरीके के क्या है प्रचार देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? एडवर्टीजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्टीजमेंट, जिसको प्रचार प्रसार बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रचार प्रसार। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट। तो ये लोग ऐड करते हैं जिससे लोगों को पता चले कि हाँ, यहाँ पे दुकान है, इतना ऑफर चल रहा है। अब इससे क्या हो गया कि इससे व्यापार में बढ़ोतरी हुई है, और इससे इसका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा हो गया, और इसने एक कार भी खरीदा। यानी कि जो दुकानदार है, ये क्या बता रहा है कि हमने एक कार भी खरीदा है और मकान भी बनवाया और बाजार से कुछ दूरी पर है। प्रमोद और अंशु जैसे बहुत सारे लोग जो है वो शहरों में अपनी दुकान चलाते हैं, और क्या करा है कि ये दुकानें छोटी और बड़ी हैं, और लोग अलग अलग चीजें बेचते हैं। ज्यादातर व्यापारी जो है अपनी दुकान या व्यापार जो है वो खुद संभालते हैं, और किसी दूसरे को नौकरी नहीं करते। दूसरे के यहाँ ये लोग नौकरी नहीं करते, बल्कि दूसरों को नौकरी पे क्या करते हैं? रखते हैं। जैसे कौन कौन से लोगों को रखते हैं? तो जैसे मैनेजर हो गया, सहायक हो गया, गार्ड हो गया, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हो गए, इन लोगों को ये लोग खुद नौकरी देते हैं। और कुछ लोग जो है वो दुकान किराए पर लेते हैं, और इन्हें दुकानों का मालिक कभी कभी दुकान को खाली करवाने या किराया बढ़ाने के लिए कहता है, और इनकी सुरक्षा अपनी दुकान वालों से कुछ कम होती है, लेकिन कभी कभी इनकी कमाई जो है वो अच्छी होती है। और ये दुकानें जो होती है वो पक्की होती है, और इनके पास नगर निगम के लाइसेंस होते हैं। नगर निगम के अनुसार इनकी दुकान सप्ताह में एक दिन बंद होती है। उदाहरण के लिए बाजार की कुछ दुकानें जो होती है वो कोई रविवार को, तो कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को बंद रहती है। और इन बाजारों में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी होती है, जैसे कुरियर हो गया, पीसीओ फोन वाले, फोटो स्टेट वाले। यानी कि इन लोगों की, ये लोग जो है वो इस तरीके के सुविधाएं देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग क्या देखते हैं? बाजारों में देखते हैं। ठीक है। अब आगे देखो, ये लोग कहाँ पहुंचते हैं? जब ये रेडीमेड कपड़े की दुकान से ये लोग कहाँ पहुंचते हैं? फैक्ट्री में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? फैक्ट्री में। अब देखो फैक्ट्री में क्या होता है कि अब ये जो लड़की, ये क्या बताती है कि मुझे हाथों से कढ़ाई वाले एक चादर खरीदना था। क्या खरीदना था? हाथों से कढ़ाई वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाथ से कढ़ाई करके एक चादर बनाया जा रहा है। तो क्या करा है कि इसे एक हाथों से कढ़ाई वाला एक चादर खरीदना था, और मेरी बहन ने कहा कि चलो मैं तुम्हें आकांक्षा के पास ले चलती हूँ, जो बहुत ही अच्छी कढ़ाई करती है, और इस तरीके से एक फैक्ट्री, कपड़ा मिल में काम करते हैं। और यह फैक्ट्री शहर के कोने पर था। हम लोगों ने कुछ दूरी रिक्शा से तय की, फिर बस स्टैंड से बस लेकर के फैक्ट्री पर पहुंचे, और बस में भीड़ थी, काफी भीड़ थी। उसने फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोग बस पर थे, और कुछ देर बाद बस जो है वो एक मोड़ पर ठहर गई। मोड़ पर जाकर के रुकती है। अब देखो वहां पे क्या होता है कि उसमें बहुत सारे जो लोग हैं, लोगों का झुंड दिखाई दे रहे थे। उनमें कुछ खड़े थे और कुछ दुकान के बाहर बैठे हुए थे। कुछ लोग मोस्टर स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल पर सवार होकर इनसे बातचीत कर रहे थे। मेरी बहन ने बताया कि यह लेबर चौक है। क्या है? लेबर चौक। ये प्रतिदिन काम करने वाले जो मजदूर या मिस्त्री जो है वो कुछ भवन बन रहे होते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, और कुछ घरों या दुकानों में रंगाई पुताई का भी काम करते हैं, और कुछ लोग टेलीफोन लाइन और पानी के पाइप की खुदाई के लिए भी काम करते हैं, और इन्हें हमेशा जो है वो काम नहीं मिलता है। इनके जो ऐसे काफी अनियमित मजदूर जो है वो शहर में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग पटना जाइएगा तो कहीं कहीं पे आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे जो लेबर और जो मिस्त्री हैं, वो अपना अपना सामान लेकर के, औजार लेकर के चौक पे खड़े रहते हैं, और जो काम करवाने वाला व्यक्ति है उसका वेट करते रहते हैं। और जब वो आता है, मान लीजिए आपको काम है, तो आप जाकर के लेबर चौक पे लेबर से बातचीत करके उनको एक दिन के लिए काम पे रख सकते हैं। और इस तरीके से इन लोगों को डेली, मतलब इनकी काम की जो अनिश्चितता रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज अगर काम मिल गया तो कल मिल ही जाएगा। फिर से कल इनको चौक पे आना रहता है, और चौक पे आकर के वेट करना रहता है मालिक का, जो कोई काम करवाने वाला है और काम इनको देता है, तब ये काम करते हैं। अगर ना मिले तो ये लोग लौट करके वापस चले जाते हैं। और इस तरीके से मतलब इनका जीवन जो है वो बहुत ही कठिनाई से गुजरता है। ठीक है। अब देखो क्या है कि कुछ ही देर में हम लोग फैक्ट्री पहुंच गए। यानी कि अब क्या बताती है कि कुछ ही देर में जो है ये सब कहाँ पहुंच जाते हैं? फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में घुसते ही इसने क्या पाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो काम कर रहे होते हैं। कैसे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो काम में लगे हुए होते हैं, और ये क्या बताते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग एक साथ मिल करके क्या करेंगे? काम करते होंगे। अब देखो क्या करें यहाँ पे कि छोटे छोटे काम, जो लोग हैं वो छोटे छोटे काम व्यक्तियों में बटे हुए थे, और यहाँ हाथ और मशीन दोनों से काम हो रहा था। यानी कि जब ये लोग कपड़े के फैक्ट्री में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग काम बटे हुए थे, और कुछ जो है वो कुछ मशीन से काम हो रहा था और कुछ हाथों से हो रहा था।
कुछ लोग कपड़ा जो है वो नाप कर काट रहे थे और कुछ लोग कढ़ाई कर रहे थे, उनमें से कुछ डिजाइन छाप रहे थे, कुछ पैकिंग में लगे हुए थे। और जिस तरफ कढ़ाई का काम हो रहा था वहां हम लोगों ने नजर दौड़ाया तो आकांक्षा वही काम करने कर रही थी, और मेरी बहन ने उसे आवाज दी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरा परिचय पूछा, मैंने बताया कि आने का कारण बताया कि क्यों आया है। तब वो क्या बताती कि कमरे में लगे जहाँ चादर तैयार करके रखी जा रही थी, और आकांक्षा ने मुझे कुछ दिनों का समय मांगा और चादर पर कढ़ाई करने का वादा किया। यानी कि आकांक्षा जो है वो जिस मिल में काम कर रही थी, जिस फैक्ट्री में काम कर रही थी, वहां पे ये बताया कि मुझे चादर चाहिए कढ़ाई वाले। तो ये क्या बताती है आकांक्षा कि ठीक है, तुम्हारा काम जो है वो हो जाएगा कुछ दिनों में। अब आकांक्षा चादर बनाने वाले एक बड़े कारखाने में काम करती है, और जिस कारखाने में वो काम करती है वहां से चादर बड़े बड़े थोक एवं खुदरा विक्रेता के यहाँ जाता है। सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि बिहार के कई अन्य शहरों में चादर बेचे जाते हैं, और दिसंबर से अप्रैल तक आकांक्षा पर काम का जो बोझ है वो बहुत ज्यादा रहता है। मतलब इस समय ठंड का मौसम होता है, तो ठंड में जो चादर का है वो डिमांड बहुत हाई रहता है, इसलिए इन लोगों को काम का जो बोझ है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें बिहार से उनके द्वारा बनाए गए सामान की मांग ज्यादा होती है। अक्सर 9 बजे से काम शुरू होता है और रात 8 बजे तक ही काम निपट पाता है, और सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं। किंतु जब काम जल्दी का होता है तो उसे रविवार को भी काम करना पड़ता है। उसे एक दिन में 100 रुपये मिलते हैं, और प्रतिदिन और अतिरिक्त 50 रुपये देकर काम करने का मिलता है। और कुछ ही कारीगर ऐसे हैं जिन्हें अस्थायी रूप से रखा जाता है। आकांक्षा जैसे बहुत सारे कारीगर को बरसात में कार्य मुक्त कर दिया जाता है। अब ये कार्य मुक्त करने का मतलब क्या हुआ? कार्य मुक्त करने का मतलब ये हुआ कि जब कपड़े का हाई डिमांड होता है, जब चादर का हाई डिमांड होता है, तो जो मालिक है उसको ज्यादा चादर बनवाना है तो ज्यादा मजदूर रखेगा। लेकिन जब बरसात का मौसम में चादर का डिमांड नहीं रहता है बाजार में, तो इसलिए जो मालिक है वो ज्यादा तो चादर बनवाएगा नहीं, तो ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जो बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं जिनको जो जॉब्स है वो निकाल देता है। आकांक्षा की तरफ बहुत सारे मजदूर अन्य जगहों पर काम, जिन्हें वर्ष भर काम नहीं मिलता, वे अनियमित रूप से काम में लगे होते हैं और इन्हें बचे हुए समय में दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। और ऐसे लोगों की नौकरियां जो होती है वो अस्थायी नहीं होती बल्कि अस्थायी होती है। ऐसा पता चला कि कभी कभी उसको बाहर कर दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। कोई अगर शिकायत किए कि हमको पैसा बढ़ा दीजिए या फिर कुछ कीजिए, तो ऐसे ऐसे मजदूरों को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है काम से। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि आकांक्षा जैसे लोगों को नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, ऐसा आप किस आधार पर कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा हम इस आधार पर कर सकते हैं कि आकांक्षा जैसे लोगों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि अगर ये अपने वेतन के लिए बढ़ाने के लिए या फिर छुट्टी के लिए डिमांड करते हैं, तो वैसे लोगों को नौकरी से कभी भी मालिक जो है वो निकाल देता है। इसलिए इनका जो नौकरी है वो अस्थायी न होकर के अस्थायी होता है। आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब जब मिल मालिक जो होता है, फैक्ट्री का जो मालिक होता है, उसको जब उसके सामान की जब हाई डिमांड होती है तो बहुत सारे लोगों को रख लेता है। लेकिन जब डिमांड कम हो जाता है तो ऐसे मजदूरों को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसीलिए ये अनियमित रूप से काम पे रखते हैं। अब देखो ये लोग कहाँ पहुंचते हैं? दफ्तर में पहुंचते हैं। दफ्तर मतलब ऑफिस। दफ्तर का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ऑफिस बोलते हैं। तो जब ये लोग ऑफिस में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि दूसरे दिन मैं अपनी मामी से मिलने उनके कार्यालय में गई। मेरी मामी बैंक में कार्यरत है, यानी कि ये जो लड़की है उसकी जो मामी है वो कहाँ पे काम करती है? बैंक में काम करती है। तो जब ये बैंक में जाती है तो ये क्या बताती है कि वहाँ शाखा प्रबंधक यानी कि ब्रांच मैनेजर है। उन्होंने कहा था कि शाम 5 से साढ़े, क्या करा है कि शाम में 5:30 से पहले मेरे बैंक पहुंच जाना। बैंक ऐसी जगह पर था जहाँ चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें थी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी थे, कार पार्किंग भी थी, और मामी सप्ताह में 6 दिन काम पर जाती है। तो ये क्या बताती है? जो बैंक में काम करने वाले लोग हैं वो कितने सप्ताह में काम करते हैं? 6 दिन काम करते हैं। प्रतिदिन 9:30 बजे काम पर जाती है और 5:30 बजे वापस आती है। कभी कभी वो अपना काम घर पर भी निपटाती है। और एक अस्थायी कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। यानी कि जो अस्थायी कर्मचारी होता है मतलब हमेशा के लिए, परमानेंट, इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमानेंट। परमानेंट करने का मतलब क्या हो कि अस्थायी, इसको कोई भी जॉब से नहीं निकाल सकता है। जैसे हम लोग देखें कि फैक्ट्री में अगर कोई मजदूर है, वो काम करने से मना करता है या फिर वेज मजदूरी बढ़ाने के लिए बोलता है, तो मिल मालिक जब चाहे तब निकाल देता है। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है, इनका जो नौकरी है वो परमानेंट है, इनको कोई नहीं निकाल सकता है। अब देखो बुढ़ापे के लिए बचत, देखो उनको उनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता है। और इस तरीके से क्या होता है कि बचत पर भी ब्याज मिलता है, और नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद भी यह नियमित पेंशन सरकार देती है। और देखो अवकाश, अवकाश क्या होता है कि देखो ये जो क्या बोलते हैं कि बचत, जो सेवानिवृत्ति हो, मतलब जब सेवा आदमी जो है वो सेवानिवृत्त हो जाता है। सेवानिवृत्त मतलब जब रिटायर हो जाता है,
जब जॉब से रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के रूप में जो ये जो बचत निधि में जमा होता है, बचत निधि मतलब एक अकाउंट होता है कि अगर कोई व्यक्ति जब जॉब कर रहा होता है ना, तो उसके कुछ पैसे को काट काट के रखा जाता है, और जब ये व्यक्ति जब रिटायर्ड हो जाता है तब इसको उसका बचत निधि जो है वो दे देता है, और साथ ही साथ सरकार के द्वारा पेंशन भी मिलता है जो लोग बैंक में काम करते हैं। अब देखो अवकाश, अवकाश का मतलब क्या होता है? छुट्टी। अवकाश का मतलब क्या होता है? छुट्टी। ये छुट्टी का मतलब क्या है? अवकाश का मतलब क्या है? तो देखो क्या करा है कि रविवार और अन्य अन्य पर्व त्योहारों में छुट्टी मिलती है, वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। तो जो बैंक में लोग जो ऑफिस में काम करते हैं उनको ये सुविधाएं अवेलेबल होती है, ठीक है। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा, देखो सरकार एक सीमा तक कर्मचारी और उसके परिवारों के लिए सदस्यों की इलाज का खर्च उठाती है, और इस तरह के कई कर्मचारी हैं जो किसी कंपनी में या कई सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं, जैसे सचिवालय, शिक्षा विभाग, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन्हें नियमित या अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है, और उनके विभाग एवं कार्य तय होते हैं और उनको समय पर वेतन मिलता है। काम न होने पर भी उन्हें अनियमित मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। और साथ ही साथ हम मामी के साथ उनके कार में बैठ गए और कार घर की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में मामी ने बताया कि हम नई काम करने वाली नौकरानी मिल गई और हमारे सहकर्मी के यहाँ भी वह काम करते हैं। उनका नाम सरला है, और जब सरला की तरह यहाँ बहुत सारे लोग जो है अपने घरों में अपनी सेवा देते हैं। ये दूसरों के घर में जाकर बर्तन साफ करना, झाड़ू देना, पोछा लगाना और आदि काम करती है, और इनमें से कुछ बच्चों को स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड तक छोड़ने तथा लाने का काम करती है, और इन्हें मालिक अपने पैसे देते हैं, और विशेष परिस्थिति जैसे खुद बीमार पड़ने या परिवार में किसी के यहाँ जो है वो किसी के बीमार पड़ने पर, शादी विवाह पर्व त्योहार के अवसर पर अतिरिक्त पैसा देते हैं, और साल में 1 या 2 बार इन्हें कपड़ा भी दिया जाता है। यानी कि इस तरीके से आप लोग देखिएगा कि घरेलू काम करने वाली महिलाएं भी होती हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं उनको मतलब हेल्प करती है उनके कार्यों में, ठीक है। अब देखो क्या है, कुछ ही देर में जो गाड़ी है वो घर पहुंचती है, लेकिन बहुत मजा आया, और मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतने तरह के काम करते हुए कभी कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो इस तरीके से हम लोग जब ये चैप्टर कंप्लीट पढ़े तो हमें क्या समझ में आया कि शहरों में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं, ठीक है। और उनका कार्य कोई कोई ऐसा होता है जिनका कार्य अस्थायी होता है, किसी का अस्थायी होता है, और जो जिन लोगों का जो जॉब अस्थायी होता है उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन जिन लोगों का जॉब जो कार्य है जो काम है वो अस्थायी अगर नहीं है तो उनको जॉब से कभी भी निकाला जाता है, और उनका जो जीवन है वो बहुत कठिनाई से गुजरता है। तो इस तरीके से हम लोग ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।